डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया है मुज़ाकरात के हवाले से कि अगर 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ नहीं हुई तो ये जो मुज़ाकरात है आगे नहीं जारी रख सकते। ये तसादुम बढ़े, कशीदगी बढ़ेगी, इसने कहीं ना कहीं जाके रुकना है इस मामले में। ये पूरा सिस्टम जो है ना, इसको शायद खान अब्बासी साहब का जुमला और वो जो बात करते हैं अचकज़ई साहब के रूल्स हमें बैठ के तय करने होंगे कि मुल्क में आगे कैसे चल रहा है। ये इस तरह तो चल नहीं सकता जितना चल रहा है, तो इसमें से निकलना है। और ये मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं ना, तो हमें बड़े अजीब लगते हैं हालात। तो क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हालात हो गए। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। आप यूरोप में जाएं ज़रा, वहाँ पर एक बेचैनी है कि भाई ये क्या, मैक्रोन जा रहा है, दूसरी पार्टी आ रही है, वो हो रहा है। ये पूरी दुनिया में, ये टेक इट एज नॉर्म। आप बहुत 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 से मुल्कों से, एक तो वो है ना जो जंगों की नज़र हो रहे हैं, उनको तो अल्लाह ताला अपना करम करे, उनको छोड़ दें। जो प्रॉपर मुल्क है ना, साउथ कोरिया, आप सोचें क्या रौला पड़ा हुआ है वहाँ। उसके सदर को पकड़ लिया और नाकाब माशाल्लाह। यानी कुछ हमसे पूछ लेता माशाल्लाह कैसे लगता है, पाकिस्तानी से हमसे पूछता बताते। यानी वहाँ पार्लियामेंटेरियन दीवारें फलांग रहे हैं, कोई बात है ये? यानी कोई ढंग का काम अगर कर रहे हैं तो ढंग से करो। वो पकड़ा गया। अब मसला ये साउथ कोरिया, महज़ब मुल्क दुनिया का। उसके बाद यूरोप में देखें क्या हो रहा है, उस नेतन्याहू को वो पटका गया। अच्छा, दूसरा जो काम हुआ है, एक 2,500 के करीब इन्होंने जाते जाते लोगों को माफ़ी दे दी है। पहले तो कहते थे बाइडन नहीं दूंगा, लेकिन फिर उन्होंने देना शुरू कर दी बहुत सारी। लेकिन एक इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसा साइन किया जो कि टर्की के, जिससे टर्की को बेनिफिट मिला है बहुत ज़्यादा। और टर्की देखें, टर्की की मजबूत क्या आदतें होती है ना, मैं वही बात कहता हूँ। ये उन्होंने टर्की का क्या स्टैंड कि हम रशिया और अमेरिका दोनों के, नेटो के साथ भी हैं, वो पुतिन के साथ भी हैं, उर्दगन जो है, और अरब ममालिक के साथ भी हैं। उधर यूक्रेन पे आप देखें उनका स्टांस क्या था, वो गंदम की डील आगे बढ़े। अब जनाब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आया है ये वाइट हाउस का, जो 20th है, तो वो उसमें यही है कि जी एडिशनल स्टेप्स लेके और सिचुएशन इन सीरिया। लेकिन इसमें वो सीरिया की वजह से कुछ पाबंदियां अमेरिका ने लगाई थी। अब सीरिया की जो कि गवर्नमेंट ही असद है ही नहीं, बशार अल असद, तो वो पाबंदियां जो हटी हैं तो उसका एक बेनिफिट जो है वो टर्की को होगा। अच्छा, जो मैंने बात आपसे की ना कि ये जो सेंटकॉम के जो सरबराह हैं, उनका मैं आज ये देख रहा था, अगर हम उनका दिखा सकें सेंटकॉम का, उनका मैं अलामिया देख रहा था सेंटकॉम का। तो उस अलामिया में सेंटकॉम में उसमें लिखा हुआ है, उसमें 17 स्लाइड पे, कि उन्होंने सीरिया का विजिट किया है। अच्छा, ये जनरल कुरेला, जाहिर है कि वहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो एरिक कुरेला भी चेंज होंगे सेंटकॉम के सरबराह। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक तो उन्होंने 8, ये जो आखिरी बात है ना, ये इंपॉर्टेंट, इसका लास्ट पैरा में पढ़ रहा था, तो जनरल कुरेला का जो विजिट है सीरिया का, वो 8 दिन का विजिट है और 9 लोकेशंस पे वो गए हैं इन 8 दिनों में। कहाँ कहाँ गए? बहरीन, सऊदी अरेबिया, एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी ट्रूमन, जिसके ऊपर अटैक हो रहे हैं रेड सी में, हुतीस कर रहे हैं, इजिप्ट, लेबनान, इसराइल। इसराइल सेंटकॉम में नहीं था, इसराइल यूरोप की कमांड, इसराइल जो था वो यूरोपियन कमांड में था। जब ये अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए तो इनको अमेरिकन ने सेंटकॉम में डाला कि भाईचारा बढ़ेगा आपस में। इराक, जॉर्डन और सीरिया, इन मुल्कों, अब सीरिया में वो जब गए हैं तो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से मुलाकात हुई है उनकी। अच्छा, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जाहिर है कि इस वक्त परेशान है कि भाई उधर से तो मतलब हमारा क्या बनेगा। लेकिन टर्की की तरफ से मेरा जो असेसमेंट है वो ये है कि टर्की, इन ये जो लोग हैं, क्योंकि इनका जो पॉलिटिकल विंग है, आज उनकी तरफ से फिर स्टेटमेंट आई है कि जी हम टर्की के सियासी निज़ाम के अंदर शामिल होने को तैयार हैं, और वो जो अब्दुल्ला ओगलान का मसला है, हम वो, अगर इसराइल रुकता है पीछे और अमेरिका रुकता है, अमेरिका देखें ट्रंप, मैं कहता हूँ आगे तो मुझे नहीं पता दुनिया कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है उनके, लेकिन इस वक्त अगर आप किसी अरब मुल्क में जाए, किसी मुसलमान मुल्क में, अरब मुल्कों में जाएं, तुर्की में जाएं, तो अगर किसी शख्स की बेजा बेजा हो रही है ना, तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, जिसने इसराइल का यहाँ से पकड़ के नेतन्याहू से पहली दफ़ा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की भी, तो देखिए इसराइल का माई बाप एक ही तो था दुनिया में, अमेरिका। तो अमेरिका ने जो है वो उसके ऊपर से उसको थपकी देना बंद किया। वो बाइडन जो ओल्ड प्ले बुक्स, डर्टी गेम्स, इधर भी करो उधर भी करो, लोग मर रहे हैं। और साथ ही जो है वो ईरान जो है उसने अपना अलायंस कर लिया रशिया के साथ। अब इस पूरी नई दुनिया में टर्की जो है
वो आप देखें टर्की ने जो है वो ना वो यूक्रेन के साथ भी रहा, पुतिन के साथ भी रहा, जो इधर कह रहे थे कि लॉस हो गया ईरान का और सीरिया में ईरान और पुतिन का, उधर उनका फ़ायदा हो गया। और विक्टर ऑर्बन ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जैसे ही ये जंगबंदी होगी ना, यूक्रेन की वॉर ख़त्म होगी, तो रशिया के ऊपर से सारी पाबंदियां अमेरिका भी हटा लेगा, अमेरिका हटाएगा तो साथ ही यूरोप भी हटा लेगा, तो रशिया बैक, पाबंदियां ख़त्म सारी। ये विक्टर ओवन उन लोगों में से है जो शिरकत कर रहे हैं ये हलफबरदारी की तकरीब में। वैसे मज़ेदार लोग ज़्यादा हैं नहीं उसमें, वहाँ पे एक इटालियन प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं, एक ही विक्टर ओवन आ रहे हैं, और जो है वो जापान से भी इवन उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, इंडिया से वज़ीर ख़ारजा हैं, अरब मुल्क कोई अभी तक कोई हुक्मरान जा नहीं रहे, यूरोप से भी उन्होंने जो है वो इटली की वज़ीर आज़म को बुलाया हुआ है, हंगरी के बाकी जगहों से अपोजिशन पार्टियों को बुलाया हुआ है, मतलब जो होता है ना अपोजिशन को, हुक्मरान कम है अपोजिशन, तो बहरहाल वो जैसे भी ट्रम्प ले आ गए। लेकिन चले अभी तो बात यह है कि दो बड़ी जंगें, एक जंग दफ्तर में आने से, दोनों जंगें ही तकरीबन दफ्तर में आने से पहले बंद करवा दी हैं ट्रंप ने। एक तो ये जाहिरियत, इसको तो जंग नहीं कहते, जाहिरियत, कत्लेआम, इसको बंद कर इसको, और ये 4 बजे इतवार के दिन और उससे पहले अगर वो कुछ करते हैं मजीद जाहिरियत से लोग करते हैं तो उधर होती उधर से सैर बनना शुरू हो जाते हैं, और अमेरिकन गालिबा सोच रहे हैं कि 1 मिनट यार हम मजीद अपना ये जो यहाँ पे हमने डेविड स्लिंग और आयरन डोम और ये सारे किए हुए थे, तो पता नहीं अब क्या। देखिए चेंज आ रहा है ना, पेंटागन भी चेंज आ रहा है, फौज भी देख रही है, ऑस्टिन लॉयड नहीं है भाई, वो नए आ रहे हैं वहाँ पे, पैती हेग्सेट हुए हैं। तो अब मसला ये है कि वो ये इन पूरी तब्दीलियों में दुनिया में नए ब्लॉक्स किस तरह मर्ज होते हैं, पाकिस्तान की पोजीशनिंग क्या होती है, सेंट्रल एशिया, अरब ममालिक किस तरह से आपस में। लेकिन अब देखिए कैसा विन विन हुआ है कि वो ईरान जो है उसको सेफ किया अरब ममालिक ने कि अटैक ना हो, और साथ ही जो है वो रशिया और ईरान की आपस में, और रशिया और अमेरिका की आपस में मुलाकात होने जा रही है। ट्रंप जब आपस में उनकी मुलाकात होगी तो ईरान, रशिया से पाबंदियां हटेंगी तो ईरान की पोजीशनिंग, साथ ही सऊदी अरेबिया और ये सारे बशार उल असद, ये सारा हो गया, उधर रिकन्स्ट्रक्शन, ये नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, पूरी दुनिया नई दुनिया इमर्ज हो रही है। बसात उलट आप तस्वुर कर सकते हैं कि इसराइल जो है उसको अमेरिका छोड़ देगा आखिर में, और अमेरिका का सदर कहेगा ये साइन करो 2 दिन के अंदर अंदर मुआहदा, और ये इतवार की शाम 4 बजे तक रिहा होने चाहिए लोग। ओके मैं काबीना बुला रहा हूँ, उन्होंने कहा अच्छा यौम सब्त आ रहा है, उन्होंने कहा एक तरफ रखो अपने यौम सब्त को, काबीना बुलाओ, जो बुलाओ, हुकूमत गिरती है गिरे, और वो आगे जो लिख रहे हैं ओ बीबी ये तुमने सरेंडर करवा दिया हमसे। तो ये दिन भी आना था, और इससे पता चलता है कि एक मुल्क जो कि पपेट हो किसी सुपर पावर का, वो सुपर पावर जहाँ हाथ हटाती है उसके ऊपर से वो मुल्क गिर जाता है नीचे, मुल्क नीचे गिर जाता है। ये इसराइल के साथ हुआ है। हमास अपनी जगह मौजूद है जाने, लेकिन असल बात हमास को भी छोड़ दें, असल बात यह है कि फ़लस्तीनी जो बच्चे शहीद हुए हैं, और जो 4 तारीख को जब दुनिया अंदर एंटर होगी तो देखें उस वक्त तक क्या सूरत हाल डेवलप होती है। 4 तारीख को इसके लिए शिनबत के लोग भी मौजूद हैं अभी कायरा में, बाकी लोग भी मौजूद हैं, तैयारी हो रही है। शाम 4 बजे मकामी वक्त के मुताबिक रफ़ा क्रॉसिंग खुल जाएगी।